ठीक है, देखिए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हाई स्कूल में एक मैथ का क्वेश्चन आता है जो हर बार एक क्वेश्चन पूछता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करिए कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक बार एक क्वेश्चन देख लीजिए, √3 होगा, चाहे इसके जगह √5 हो या फिर इसके जगह √7 हो, बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं। देखिए हम सिद्ध करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है ना, आप लोग को जानना कि परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए वो परिमेय, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग एक्स्ट्रा में कि परिमेय संख्या कहते हैं किसको है। देखिए परिमेय संख्या आप लोग जानते हो जिसको P/Q के रूप में हम लोग क्या कर सकते हो, दर्शा सकते हो, और Q ≠ 0 होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए, Q ≠ 0 होना चाहिए, वही क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जो भी अंक दिया गया होगा ना, अपन में बटा में दिया गया, वो एक 100 अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखिए पहले 100 अभाज्य संख्या क्या होता है ना, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए 100 अभाज्य संख्या जैसे दे दिया 4/16 दे दिया, 4/16 दे दिया है। ये 4 से अगर 16 कट जाता है, 4 से अगर 16 कट जाता है तो देखिए ये 1/4 बार में कटेगा ना, ये जो होगा ना ये 100 अभाज्य संख्या कहलाएगा। ये 4/16 ये 100 अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। 1/4 होगा ना ये 100 अभाज्य संख्या कहलाएगा, और यह 100 अभाज्य संख्या ये कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। देखिए ये अगर आप लोग कहेंगे ना क्या ये एक परिमेय संख्या है, नहीं ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए इससे ये क्या हो जा रहा है, 1/3 बार में क्या हो जा रहा है, ये कट जा रहा है। ये परिमेय संख्या तभी कहलाएगा जो परिमेय संख्या कैसा संख्या होना चाहिए, 100 अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखिए हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसको सिद्ध करना है क्या एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन हर बार एक बार हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि सिद्ध करिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। 3 के जगह √5 भी दे सकता है, √7 भी सकता है। देखिए हम इसके जगह सबसे पहले लिख देंगे ना कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब भी कभी ऐसे सिद्ध करने के लिए दे दे कि √3 है या फिर √5 है तो अपरिमेय संख्या है, उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप होगा ना, हम लोग उसके लिए ऐसे लिखेंगे कि माना √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या। तो इसको लिख सकते हैं जब ये √3 परिमेय संख्या है तो √3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना P/Q, क्योंकि हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है तो इसको √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q। और यहाँ हम लोग को लिखना ये बहुत जरूरी है कि जहाँ P/Q एक 100 अभाज्य संख्या है, 100 अभाज्य संख्या, समझ में आ रहा है, 100 अभाज्य संख्या। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, ये √3 बराबर P/Q को दोनों तरफ का हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ का क्या करेंगे बाबू, इसका वर्ग कर देंगे। जब दोनों तरफ का ये वर्ग करेंगे ना, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और P/Q दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर P का भी है और ये स्क्वायर किसका है, Q का भी है। देखिए हम लोग जानते हैं स्क्वायर से रूट क्या आ जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ बचेगा क्या, ये बच जाएगा 3 बराबर P²/Q²। देखिए ये Q² को हम लोग क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा 3Q²/P²। देखिए वो यहाँ P², अब इस 3 को हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी कुल मिला जुला के हम लोग को Q² का वैल्यू निकालेंगे। Q² बराबर क्या हो जाएगा, P²/3। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1। देखिए वो, और जहाँ ये P² है ना, बस सिमिलरली हम लोग एक एक स्टेप याद करते जाइए। जहाँ ये P² है ना, यहाँ P के जगह पे हम लोग ना 3m रख देते हैं। क्या मान रख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे P के स्थान पर 3m रखने पर, देखिए जहाँ यहाँ P के जगह पर जब 3m रखेंगे ना तो Q² बराबर ये क्या हो जाएगा, 3m का होल स्क्वायर/3, ये हो जाएगा ना। अब देखिए इसके बाद हम आप लोग को यहाँ बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ रखेंगे Q² बराबर, जब 3m रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 m²/3, ये हो जाएगा ना। देखिए हो, अब यहाँ से हम ये करेंगे, देखिए ये कट जाएगा 3 बार में, 3 3 का 9, 3 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा Q² बराबर m², Q² बराबर 3m², ठीक है। और ये m को जब मान निकालेंगे तो m को इधर ट्रांसफर कर लेंगे हम,
देखिए यहाँ एम स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 3, तो या फिर एम स्क्वायर बराबर हम ये भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 3, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये समीकरण आप लोग मान लीजिए, ये समीकरण कौन, दूसरा समीकरण, ये कौन नंबर समीकरण, दूसरा। ठीक है, यहाँ समीकरण और इस समीकरण दो को थोड़ा ध्यान देने की बात है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखो जो यहाँ हम लोग p का मान रखे हैं ना 3m, तो देखिए जहाँ जो 3m हम लोग मान रखे हैं ना, तो 3m ये 3 तरीका जब 9 आती है 3 से 3 कट गया ना। देखिए जब इससे यह कट जा रहा है तो हम आप लोग को पहले बताए थे, देखिए जब भी कभी यह मान कट जाता है तो परिमेय संख्या नहीं, वो परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। अगर नहीं कटता है ना तो ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या ये वाला वैल्यू परिमेय संख्या कहला रहा था, ये सहभाज्य था, ये नहीं था। देखिए इसलिए जब ये कट जा रहा है ना, देखिए जब ये 3 तरीका 9 ये 3 बार में कट जा रहा है तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है बाबू। और जब सहअभाज्य संख्या नहीं होता है तो कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होता है, समझ रहे ना। देखिए वैसे ही अगर यहाँ क्यू बराबर अगर हम 3m रखें ना तो ये भी इससे क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा। अर्थात हम आप लोगों को पहले बताए हैं कि जैसे ये जैसे 16/4 है तो 4 1 4 4 4 जब 16 ये कट जा रहा है ना, तो जब ये कट जाता है ना तब देखिए ये जब कटने वाला होता है ना तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है। जब कट जाता है ऐसा वैल्यू जो बटन में लिखा और नहीं कटता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये तो कट जा रहा है, अब बताइए जब ये कट जा रहा है तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं ना, इसलिए यह सिद्ध होता है, इसलिए यह समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है कि यह √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है, इसलिए सिद्ध होता है कि √3 क्या अपरिमेय। देखिए यहाँ अगर √3 दिया है ना तो जब भी आप लोग p जैसे आप p का मान रखे हैं ना, √3 दिया तो p की जगह पे 3m रखेंगे। अगर √5 दे दे तो √5 की जगह पे क्या करेंगे, 5m रखेंगे। अगर √7 दे तो √7 की जगह क्या रखेंगे, 7m रखेंगे। इस तरह से हम चाहे √3 दे या फिर √4 दे, √5 दे, √6 दे, √7 दे, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी कैसा है, ये अपरिमेय संख्या होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके नेक्स्ट वाले क्लास में फिर इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देता है, √3 + 1 ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला, इसको हम बता देंगे। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इस टाइप का हर एक मतलब बोर्ड के पेपर में एक बार इस टाइप का क्वेश्चन देता ही देता है, या तो 4 नंबर में देगा या फिर 6 नंबर में देगा। ठीक है।